हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट द टुडे टॉपिक, है ना। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए चैनल जो है हमारा रन ऑफ स्टडी, ठीक है ना, अध्ययन का दौर, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना एजुकेशन के लाइफ कल्पना भी नहीं किया जा सकता है इन टुडे मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है ना। एजुकेशन, और ऐसे भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है जिसको पूरे धरती को बदलने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होना है उसके रिगार्डिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट से रिलेटेड जितना सवाल था वो मैंने डिस्कस करवाया था, उसका क्वेश्चन रिलेटेड दिया था मैंने। आज थोड़ा सा टॉपिक हम डिस्कस कर देते हैं, और वो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले इसका थोड़ा सा और टॉपिक का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग को एकदम मेन फोकस देना है, ताकि आप यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे कौन कौन सा आ रहा है सवाल, और कौन कौन टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। तो जैसा कि सैंपल आपको जारी है, उसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग का जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो जो कुछ टॉपिक है जिस पे फोकस करना है, इससे रिलेटेड फिर प्रीवियस ईयर का सवाल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड इसमें हमारा दिया हुआ है वो है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बेसिकली बात किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है टॉपिक। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, फील्ड पैटर्न, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक आता है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फील्ड लाइंस हो गया, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, इसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद करंट कैरिंग इन सर्कुलर लूप, फिर इसमें फिर आ जाता है फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक आता है, इसके बाद का जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो हमारा है डायरेक्टली जाकर के फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। एंड इसके बाद जो हमारा जो सिलेबस है, इसके बाद एसी एंड डीसी करंट, एसी एंड डीसी करंट, ठीक है ना। ये मेन बिंदु है जहां पे इस चैप्टर पे हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है लास्टली, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। यही हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट। अब देखो थोड़ा सा समझ जाओ, डायरेक्टली हम लोग करते चलेंगे सवाल भी प्रीवियस ईयर का, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक साथ में लेकर के चल रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर का सबसे पहला है, देखो सबसे पहला अगर बात करते हैं 2016, 2017, 19, फिर 21 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखो पहला सवाल हमारा यही टॉपिक से है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या समझते हैं, सिंपली समझिए। देखो मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, हाँ, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, सिंपल सा बात होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब क्या है बाबू, कि कहीं ना कहीं अगर मैग्नेट रखा हुआ है और मैग्नेट रखने से इसका प्रभाव देखने को मिलता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन होता है, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट, around a magnet in which its influence can be experienced, है ना। मतलब क्या हुआ कि चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र जहां उसका प्रभाव देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र जहां उसका प्रभाव देखने को मिलता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सवाल कैसे कैसे चेंज होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है ना, अलग तरीका से। तो सबसे पहले देखो इस चैप्टर को समझो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट कहता क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, सिंपल समझिएगा इसका डेफिनेशन क्या है, तो व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर से करंट बहेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब भी कोई कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, मान लो ये कोई कॉपर का वायर है, ठीक है, ऊपर वाला इंसुलेटर होता है, ऊपर ये है इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब वैसा मटेरियल जो करंट को पास नहीं होने देता है, जबकि अंदर में ये जो है मेटल का जो बना होता है इसको हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर क्या होता है, दोज मटेरियल व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, माने वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को जब पास कराता है तो उसको कंडक्टर कहते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो देखो जब भी कोई कंडक्टर से करंट बहता है यानी इलेक्ट्रॉन बहता है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के पीछे ये जो अपना गुण जो दिखाता है, इसी प्रभाव को, इसी गुण को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब भी कोई कंडक्टर से, किसी भी चालक से जब करंट बहेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और इसी क्षेत्र पैदा होने के गुण को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसके बाद जो आता है टॉपिक, यहीं पे समझते चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं, है ना, समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्योंकि देखो सबसे पहली बात होता है ना कि सीबीएसई वगैरह के पूरा एकदम नियत रहता है कोचिंग कि सिंपल आप यहाँ पे कंक्लूड करता है वो कि आप अगर पूरा सिलेबस डिस्कस किए हुए, मतलब सिलेबस अगर आप पढ़े हुए हैं तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सिलेबस से बाहर सवाल देगा तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं ना कि सिलेबस से बाहर था, तब क्या होता है कि डिसाइडेड कर दिया जाता है कि इसका मार्क्स मिल जाएगा बच्चा को, ठीक है ना, ऐसे होता है जब आउट ऑफ सिलेबस रहता है तब। लेकिन जब तक सिलेबस से गाइडेड है तो पूरा सिलेबस तो पढ़ना हमारा कर्तव्य है। तो आज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझने से पहले चुंबक समझो, चुंबक होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बताता है मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट क्या है, एक वस्तु है, ठीक है ना। और ये जो वस्तु है या तो कोबाल्ट या निकल का बना होता है। ये सबसे पहले है ना जो मैग्नेस नामक सेफर था उसके द्वारा खोज किया गया था, ठीक है ना। सेफर था, भेड़ चरा रहा था, उसका ही वो सट गया था स्टिक में जिसमें मेटल लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे बात को। अब ये देखिए एकरा में क्या क्या होता है, तो ई मैग्नेट में ना दो पोल होता है, एक का नाम है नॉर्थ पोल, एक का नाम है साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बता दूंगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से फील्ड लाइन किसको कहते हैं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, EIMGINARY, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइंस, है ना, दैट आर ड्रॉन एलोंग। और ये तुमको पता है बाहर में कहने से निकलता है नॉर्थ पोल से, इन कहाँ होता है साउथ पोल से, ठीक है ना। यही पता चलता है बाबू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखा होता है जो निकलता है नॉर्थ पोल से और इंड कहाँ करता है साउथ पोल की ओर। लेकिन अंदर में बात करें तो साउथ से नॉर्थ, अंदर में जब बात करते हैं तो साउथ से नॉर्थ, जबकि बाहर में बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। यही था ना, डायरेक्शन चेंज होता है, बाहर में क्या होता है नॉर्थ टू साउथ, जबकि अंदर में बात करते हैं तो साउथ से नॉर्थ, है ना। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन दैट आर ड्रॉन अलोंग द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ ड्रॉ करवाया जाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो इंडिकेट कर रहा है जैसे चुंबकीय क्षेत्र का ये बन रहा है। ऑलरेडी इस पे शॉर्ट्स बना करके डाले हुए हैं, इसका एक्टिविटी भी करवाए हुए हैं, है ना, उसका देख सकते हैं आप। जो आयरन का पार्टिकल लेकर के किए थे मैग्नेट रख करके, है ना, जो चारों तरफ रिंग टाइप के इस तरीका से जो निर्माण हो रहा था वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो देखो इसमें ना मेन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका गुण के बारे में बताइए। तो सबसे पहले याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंड टू साउथ पोल। इमर्ज का मतलब होता है ना उत्पन्न होना, तो नॉर्थ से निकलता है, इंड कहाँ करता है साउथ पोल पे। लेकिन हो गया ये कहाँ पे आउटसाइड, अंदर अपोजिट कर देंगे तो इनसाइड हो जाएगा, है ना, माने अंदर में अपोजिट होता है। इसके बाद याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट
ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, याद रखेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। कारण का है नहीं है काटने का, कि जब एक काटेगा देन टू डायरेक्शन विल फॉर्म, टू डायरेक्शन विल फॉर्म, जब एक काटेगा तो टू डायरेक्शन विल फॉर्म, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। किसके द्वारा भाई, तो कंपास नीडल के द्वारा, कंपास नीडल के द्वारा। कंपास नीडल बताना एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है किस चीज के लिए, तो टू चेक द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए कंपास नीडल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। याद रखना, एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, याद रखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला। ये सब छोटा छोटा बात है, तब नोट करते जाएंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, है ना। ये सब छोटा छोटा कॉमन जो बात होता है, इसी में लेकिन गड़बड़ा जाता है। 1 ओम याद रखेंगे, 1 ओम मीटर याद रखेंगे, 1 एम्पियर, 1 कूलम, ये सारा चीज कॉमन है, 1 से जितना भी रिलेटेड है। 1 टेस्ला भी याद है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट फ्लोज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रेंथ कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, उसके लेवल पे ये बताता है, ठीक है। अभी तो हम लोग को इतना भास्ट नहीं है, इस पे तो न्यूमेरिकल न के बराबर है। न्यूमेरिकल अगर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो चैप्टर हम लोग का है लाइट वाला, लाइट से रिलेटेड है, तो लाइट से ऑलरेडी सवाल हम कर चुके हैं, दे दिए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद देखो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, तो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, है ना। एक और मैग्नेटिक फील्ड्स वाला में याद रखना गुण होता है कौची, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट द पोल एंड फार अपार्ट एट द बिटवीन, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पोल के पास क्राउडेड रहता है, माने वहां पे ज्यादा भीड़ रहेगा और दूर दूर में काफी एक दूसरे से अलग होकर रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर से नया सवाल जो क्रिएट होता है वो है हमारा डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या इंडिकेट करेगा ये समझो। देखो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वैरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब ये कैसे वैरी करता है आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सीधा कोई रेखा मतलब सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओकरा में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है, और कार्डबोर्ड में ऐसे तार को पास करा देना है, ठीक है, और तार को जैसे ही पास कराइएगा इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा, जैसे ही इसमें करंट बहना शुरू होगा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसका जो नेचर होगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और तुमको हम बताए थे कॉन्सेंट्रिक सर्किल का डेफिनेशन, वैसा सर्किल जिसमें सेंटर एक है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्योंकि यहाँ के रेडियस अलग, यहाँ के रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग हो जाएगा, इसका रेडियस अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वैसा है ना, क्या बता रहे हैं, वैसा सर्किल जिसका सेंटर एक है लेकिन रेडियस क्या होता है, वैरी करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। जब रेडियस वैरी करता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो याद रखना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सीधा में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जब सीधा करंट कैरिंग होगा तब इस केस में बताया जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल, और इसका जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं किस चीज से, याद है सब रूल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल तो बनेगा लेकिन बताओ तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, वेरी गुड, है ना। मैक्सवेल राइट हैंड रूल से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट पता है क्या है, राइट हैंड मतलब दाहिना, ठीक है ना। देखो याद है, देखो इधर, हाँ ये वाला है ना, ये क्या होता है, करंट के डायरेक्शन ठेंगा, है ना, ये करंट के डायरेक्शन में, इन सर्किल फिंगर कोची मैग्नेटिक फील्ड, बस, है ना, याद रखिए। ये क्या होता है, हाँ अपवर्ड या डाउनवर्ड यही होगा ना, क्लॉक या एंटी क्लॉक यही तो इंडिकेट करता है, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद देखो समझेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए ध्यान देते हैं, अब ये तो हो गया सीधा वाला में, है ना। इसका पता चलता है किस रूल के द्वारा बता दिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इन्होंने कहा था कि व्हेन वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड सच अ वे दैट, इस प्रकार से कि, है ना, इस प्रकार से कि हमारा जो डायरेक्शन है अंगूठा का वो डायरेक्शन ऑफ करंट में है, देन द इन सर्किल फिंगर, जिधर उंगली मुड़ेगा ना चारों ये सब, वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द सर्कुलर लूप के बारे में पूछा जाता है। सर्कुलर लूप
सर्कुलर लूप। तो देखो सर्कुलर लूप में क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड फिर से लेना है और इसमें तार के इस तरह से सर्किल के आकार में रख देना है और इसको फिर बैटरी से हम लोग कनेक्शन भिड़ा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्शन भिड़ाइएगा, यहाँ जहाँ पे तार का जो इंड होता है वहाँ पे सर्कुलर नेचर का और सेंटर में कैसा होता है, यही तो बोले थे, एकदम युगला तो एकदम खिलौना कर दिए थे, है ना। और इसमें भी बताए थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का जो तरीका है, याद आ रहा है कुछ, क्लॉक फेस रूल, है ना, फेस रूल याद है ना, क्लॉक फेस रूल बोले थे। और क्लॉक फेस रूल में ही चर्चा किए थे, याद है कौन, जब क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉक रहता है तो कौन सा डायरेक्शन, याद है। एंटी क्लॉक में बोले थे ना नॉर्थ पोल, कौन सा है ना, नॉर्थ पोल, है ना। और जबकि क्लॉक में साउथ पोल, यही तो बोले थे, यही तो है बस क्लॉक फेस रूल, है ना। एकदम डायरेक्टली सब बताए हुए थे, सब चीज मेंशन किया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब आ जाओ, इसके बाद सेलोनॉइड आता है, ठीक है। एकदम शॉर्ट में ये सब देखते चलो। इससे प्रीवियस ईयर का मेन हम लोग का ध्यान होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का सवाल पे, है ना। प्रीवियस ईयर का सवाल बनते रहना चाहिए, तब जा करके ज्यादा सिंपल हो जाएगा, फिर न तो अभी नहीं। वीडियो तो पूरा एकदम थंबनेल वगैरह में साथ उसमें पूरा ही पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, इसके बारे में जितना पढ़ा दिए हैं। अब खाली बस उस पर सवाल वगैरह बन जाना चाहिए, है ना। मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए ना, एकदम पसीना वगैरह निकलते रहना, सवेरे से पढ़ाते रहना, ठीक है ना। सो काइंडली यूटिलाइज दिस, इसका यूज करेंगे, बढ़िया से समझे जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसमें अब आता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में कैसे होता है, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या होता है सोलेनॉइड, सही है, सही है, SOLENOID, ठीक है। हम सोचे कि नहीं, देखिए सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है इसके बारे में समझिएगा। सोलेनॉइड एक नेल से इस तरीका से बना सकते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीका से लपेटा जाता है, ठीक है। इसको बैटरी से जब कनेक्शन करते हैं तो ये हो गया सोलेनॉइड, ठीक है। और सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन्स उत्पन्न होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सिमिलर होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन केस ऑफ बार मैग्नेट, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट में प्रोड्यूस होता है, इसका डायरेक्शन दम सिमिलर होता है जैसे कि बार मैग्नेट में प्रोड्यूस होता है, उसी के लेकर के, ठीक है। तो सोलेनॉइड याद रखेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपली क्या होता है, जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब हम रैप करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। इसका स्ट्रेंथ पूछता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका कोची पे निर्भर करेगा, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, याद है ना, एंड नेचर ऑफ मटेरियल, बस ठीक सोलेनॉइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान देखेंगे। अब आ जाओ फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें लिक्विड मरकरी वाला एक्सपेरिमेंट, है ना। लिक्विड मरकरी वाला में यही वाला लेखन के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। एक में देखो सिंपली क्या होता है ना, सबसे पहले एक वो मैग्नेट रखा जाता है, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से सबसे पहले एक मैग्नेट रखते हैं, और मैग्नेट रखने के बाद क्या होता है, इस प्रकार से एक ना वायर होता है, ठीक है। इसको फ्रीली कनेक्शन लेकिन पूरा करते हैं जाकर के डीपिंग इन द, किस चीज में डीप करवा देता है इसका, तो डीप करवा देता है जाकर के लिक्विड मरकरी में, याद है, लिक्विड मरकरी में डीप करते हैं। तो जब लिक्विड मरकरी में डीप करते हैं तो होता क्या है, देखो बेसिकली में यहाँ पे दो कारण होता है। जैसे सर्किट इसको पूरा करवाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबक के कारण, यहाँ जैसे चुंबक रखें मैंने मैग्नेट रखें, मैग्नेट के कारण क्या होता है, इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और साथ साथ करंट जब पास करवा रहे हैं तब जाकर के प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह से क्या होता है ना कि ये तार जो होता है ना कनेक्शन में नहीं रहता है, तो जैसे ही इसमें जैसे फोर्स काम करने यानी करंट फ्लो हुआ ये डिफ्लेक्ट कर जाता है, माने डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है ना। जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये डिफ्लेक्शन शो करता है, और फिर जैसे ही दूर जाता है तो वहां से फोर्स काम करना बंद है, तो फिर पुनः सटा, दूर गया आया, दूर गया आया, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो याद रखना लेफ्ट जो होता है वो मोटर में काम करता है, एसी एंड डीसी के बारे में पता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, है ना। वैसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट क्या है, तो वैसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है, उस पर ध्यान देना, इसको नोट करते चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो अभी जाकर के समझ में आएगा, इस पे कमांड करना है बहुत जरूरी। सेकंड जो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर का वो किस तरीका से है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। देखो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बन जाएगा है ना, अभी बताए थे द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। इनसाइड द बार मैग्नेट मैंने मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में निकलता है, साउथ टू नॉर्थ, उल्टा बोल रहे हैं ना, बाहर पे पूछ रहे हैं, इनसाइड से पूछ रहे हैं, हाँ इनसाइड में कहाँ, साउथ टू नॉर्थ, बिल्कुल इनसाइड में पूछे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इनसाइड पूछ रहे हैं बाबू, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ा जाओगे, जवाब देते रहना फटाफट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो पहला है, चलो जवाब दो, इसमें ही पता चल गया कौन सा क्वेश्चन हुआ है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, वेरी गुड है ना, आउटसाइड मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट के बाहर में पूछ रहा है, तो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन कहाँ से होता है, नॉर्थ टू साउथ, जबकि इनसाइड के बारे में पूछेगा तो कहाँ से कहाँ रहेगा बताओ, साउथ नॉर्थ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट द पोल ऑफ मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड एट पोल, तो सिंपल है डेफिनेशन, सिंपल है याद रखना, बिकॉज अ स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल, सिंपल है ना, अ स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल, नोट करते जाओगे जी, अ स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल, है ना, सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम एट पोल, और जहां पे जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, याद रखना, स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन when we bring near the current carrying conductor, क्वेश्चन लिखो why compass needle show deflection when we bring near जब हम लोग लाते हैं when we bring near current carrying conductor, तो सिंपली पता है ना, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्यों आओगा, सिंपल ही है ना, और स्टेट एक्सपेरिमेंट भुला गए, सबसे पहले यही है वैज्ञानिक बाबू, याद रखना, इसका आंसर सिंपल हो सकता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर, इसका आंसर लिख लेना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के कारण। और इसको पूछेगा सबसे पहले बताने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है, H.C. ऑरेस्टेड, हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड नाम था इसका, हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, H.C. ऑरेस्टेड, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, H.C. ऑरेस्टेड, ठीक है, H.C. ऑरेस्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी आया क्वेश्चन, देखो ये कब का है, 2017, 2014, 2018, 2000 लिखा है डायरेक्ट, है ना, इसमें सवाल क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाई डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट, अभी तो बताए हैं, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बताओ व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर,
अभी बताए थे, बिकॉज व्हेन दे इंटरसेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन विल प्रोड्यूस, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, टू नॉर्थ डायरेक्शन विल प्रोड्यूस, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, स्टेट द पोजीशन व्हेन द मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट। तो याद रखेंगे, सबसे पहले बात क्या होता है, जो मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड को हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन रखते हैं। याद रखेंगे, मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, मैक्सिमम फोर्स के बारे में जब बात करेगा कि किसी भी कंडक्टर पे, तब कब होता है ना, मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इस तरह के सवाल, है ना, कब ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, लिस्ट द 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। नोट करते जाओ जी, लिस्ट द 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। कुछ ही हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल, है ना, चार्ज, मैग्नेट, है ना, मैग्नेट के भी तो चारों तरफ निकल करता है, तो पहला डाल दीजिएगा मैग्नेट, फिर इलेक्ट्रिक करंट, करंट भी तो है, ये करंट पास करेगा था, फिर चार्ज हो गया, बस यही, क्योंकि चार्ज के बहाव के तो करंट कहते हैं, चार्ज से भी होता है, इलेक्ट्रिक से भी, इलेक्ट्रिक करंट से भी हो गया और मैग्नेट से भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाइए, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में जो सवाल आया है उसके बारे में ध्यान देंगे। देखो फिर क्वेश्चन किया है ना, स्टेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका स्ट्रेंथ किस चीज पे, अमाउंट ऑफ करंट पे, यही तो है सिंपली, कितना ज्यादा करंट, सॉरी प्रीवियस ईयर मिट गया, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंक्लूजन दैट बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट करंट कैरिंग डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक फील्ड नीडल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, है ना। मतलब क्या कर रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के कंपास नीडल के रखते हैं तो वो वहां पे डिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, कंक्लूजन यही है ना कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, यही तो हो गया मेन इसका कंक्लूजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के है। देखो क्वेश्चन है, देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, आ जाएगा पता। मीना ड्रॉज, नहीं दे पा, मीना ड्रॉज, फिर छापा छापी खेल रहा तुमने, मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फील्ड क्लोज टू सर्कुलर लूप, याद है सब, सर्कुलर लूप, when the straight carrying conductor placed in the form of circle is called circular loop। देख ये सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसी को सर्किल के आकार में दे देना क्या कहलाता है, सर्कुलर लूप। ऊपर वाला की याद रखेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कर लें, क्या कहते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जबकि इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप। ये आ जाएगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मीना ड्रॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फील्ड क्लोज टू द सर्कुलर लूप। circular loop as she moves away, माने जैसे वो दूर जाती है, as she moves away from the center of circular loop, from the center of circular loop, center of circular loop, observe, see observe लिखेगा, see observe
that the lines keeps on diverging. चलो, डाइवर्ज का मतलब होता है दूर जाना एक दूसरे से, है ना। कन्वर्ज मतलब एक बिंदु पे मिलना, और डाइवर्ज का मतलब होता है दूर जाना। देखो सिंपली इसको समझो, इसी तरीका से हमने बनाया, ठीक है। ये बना है सर्कुलर लूप, अब इसको इसी तरह से कनेक्ट करते हैं, देखो, है ना। इसके चारों तरफ हमने एक लगाया कार्डबोर्ड बाबू, ठीक है। और इसका जब कनेक्शन किए हैं, है ना, कनेक्शन इसका किए बैटरी से, इस तरीका से मान लो कनेक्शन की, ठीक है। जब करंट बहना शुरू हुआ तो तुमको बताया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में बनते चला जाता है, और सेंटर पे जाते जाते बीच में क्या होता है, स्टेट होता है। तो यहाँ पे क्या कह रही है ना कि एज देखो मीना ड्रोज मैग्नेटिक फील्ड बनाती है बकलोलिया, है ना। ये कहाँ पे, क्लोज टू द सर्कुलर लूप के पास में। एच माने यानी कि देख रहे हैं, क्लोज का मतलब कुछ ही जहां लोलवा सटल है ना, वहीं पर ही बनाती है। तब यहाँ पे बना रही, लेकिन जैसे दूर जा रही है, दूर जाने के क्रम में क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज हो रहा है। पहले भिड़ी है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी बना तो भिड़ी, अब बाद में जाने से, तो तुमको पता है यहाँ पे हम बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा था। नंबर वन, अमाउंट ऑफ करंट, और रेडियस ऑफ द वायर लिखा होता कि नहीं। तो जो सर्कुलर लूप है यानी रेडियस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगा कि नहीं घटेगा, यही कारण होता है, ठीक है ना। तो बस याद रखिएगा, ड्यू टू चेंज इन द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, चेंज इन द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप मतलब इसका जो रेडियस जो हो रहा है, दूर जाने के कारण क्या हो रहा है, उसका रेडियस में जो परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, जैसे ही हम वहां से दूर की ओर जाते हैं तो वो डिक्रीज करने लगता है। भिड़ी आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। यही मेन कंक्लूजन देना है। इसके बाद क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिकेटेड बाय डायरेक्शन ऑफ थंब एंड द फोर फिंगर इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। समझ में आ रहा है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जो दिखाया जाता है किसके द्वारा, थंब के द्वारा, ठीक है ना। तो थंब आपके कौन सा रूल में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पूछ रहे हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है ना, थंब। लेफ्ट भी सॉरी, लेफ्ट और राइट दोनों में थंब का काम वही है, हाँ ना, फोर्स को इंडिकेट करना। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, फोर्स, खत्म। नेक्स्ट, हाँ फिर क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ओरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट विद करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो कुछ ही बताया था वही है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन, अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन, है ना। मतलब इन्होंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बाबू, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। लिखना पड़ेगा इसको, ये आ जाएगा क्या पता, लिखिएगा, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द, अरे अभी तो जो बताया है उसी का है, लिखना होगा, एट द सेंटर ऑफ, देखो कैसे घूमता है सवाल, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट changes या change if the current through the coil is double। हाँ ये तो देखो एकदम बढ़िया पूछा है, current through coil is double। तो याद है ना, डायरेक्टली पर प्रश्न होता है करंट के, through coil is double
coil is doubled and radius is half. Radius is half. Radius is half. HL VD half, है ना। क्या इफेक्ट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/r हो गया, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी I जब डबल होगा, ठीक है, तो रेडियस इज हाफ होगा, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल। सिंपल, ठीक है। देखो कारण क्या है समझो, यहाँ पे 4 टाइम्स के पीछे सबसे पहले बात क्या है कि हमने पढ़ा था कि करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रेडियस घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मतलब कि दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस जब बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है, और रेडियस जब कम है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यही तो होता है। तो रेडियस को क्या कर रहा है, 1/2 कर रहा है, तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। कारण क्या हो गया, क्योंकि देखो करंट तो 2 गुना बढ़ा रहा है ना, तो करंट को चेंज करेंगे, करंट 2 गुना बढ़ा रहा है और इसका हाफ कर दिया है, इसलिए 2 टाइम्स इसका, 2 टाइम्स उसका, 4 टाइम्स इसका। जो करंट जो होगा, करंट में जो परिवर्तन है यही है। हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका तीव्रता कैसे चेंज होता है, तो तीव्रता इसी के आधार पर होता है। फिर एक क्वेश्चन ना इसी से रिलेटेड है, देखो क्या है, हाँ, सजेस्ट द वे फॉर कनेक्टिंग द वायर इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज, बाप रे बाप, सीरीज तो फ्यूजे हो जाएगा, एगो बॉल फ्यूज का सब खत्म हो जाएगा कहानी। देखो तो एगो ही है, एगो और देखो इस तरीका से सवाल है ना। एगो क्या था, वाई सॉफ्ट आयरन कोर, ये भी सवाल पूछा गया है, वाई सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। हाँ, इन मेकिंग सोलेनॉइड, बताओ वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। सिंपल यहाँ पे होता है ना, बिकॉज इस तुरंत मैग्नेटाइज हो जाता है और तुरंत अपना कैपेसिटी को भी लॉस कर देता है, एज सुन एज द करंट पासेस थ्रू इट, है ना। तो जैसे ही करंट इसमें पास होता है, ये मैग्नेटिज्म जैसा बिहेव करता है और तुरंत खत्म भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, है ना, देखो, नेम एंड स्टेट द रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नहीं बता देगा जी, कौन सा रूल है बताओ। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड बताता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग, अभी बताते हैं हम, मैक्सवेल राइट, वेरी गुड। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन, मैक्सवेल राइट है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इसका किससे पता चलता है, इसका डायरेक्शन, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ थंब रूल, 2014 का सवाल है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिख दोगे ना, सिंपली कहता है ना, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है, सिंपल क्या कहता है ना, व्हेन वी प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड such that thumb point in the direction of current, then in circle finger will give the direction of magnetic field। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a current carrying conductor is placed in magnetic field it experiences a force, name the scientist who firstly demonstrated it। हॉट ऑरेस्टेड और एचसी ऑरेस्टेड, हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, एचसी ऑरेस्टेड। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पलर का ये भी सवाल पूछा गया है, मेंशन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। नहीं बता देगा रे लोला, हाँ अभी ना बताएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्राउडेड एट द पोल, फार अपार्ट एट द बिटवीन, है ना, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, भीतरे में साउथ से नॉर्थ, है कि ना, यही तो दूसरे को बोलना ही है। चल एक बाद क्वेश्चन है, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग। नहीं बता देगा रे, 2012 का है, 2015 का है ये सवाल, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, है ना, डायरेक्ट फोटो के साथ बनाना है। अच्छा हाँ, एगो क्वेश्चन है, देखो तो क्वेश्चन को ऊंची है ना, देखो ऐसे फिगर वाला आएगा रे, देखो 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 देखो, एगो फोटो दे ले, देखो ना बाबू, सब तो पाउडर हो जाता है हमको दिखाने तो। देखो हाई मैग्नेट है,
इसमें 3 पार्ट ए बी सी। तब क्वेश्चन पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ मैग्नेट, विच 2 पार्ट ऑफ मैग्नेट हैज मैक्सिमम मैग्नेटिज्म पावर? ए और सी। ए एंड सी का है, क्योंकि ए एंड सी क्या डिसाइड कर रहा है? पोल ऑफ द मैग्नेट। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होता है? पोल के पास। कोई दिक्कत? ये हार्ड है सवाल, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये वाला सवाल, है ना? डायरेक्ट फोटो दिया हुआ है, मैग्नेट में पूछ रहा है, समझ में? अब क्वेश्चन पूछ रहा हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी विल वेरी, बता देंगे नहीं? एकदम सिंपली बता सकते हैं, है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कैसे वेरी होगा? तो एज इट विल मूव, एज वी मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, या ए टू सी जाते हैं, तो ए से सी जाएंगे तो पोल के पास तो यहाँ पे क्राउडेड रहेगा, ठीक है ना? पोल के पास तो यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा क्राउडेड रहेगा, लेकिन जैसे ही ए से बी के नजदीक में, यानी बी वाला के पास में यहाँ पे वेरी रहेगा पूरा, है ना? ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है? लेकिन पोल के पास ज्यादा रहता है। ये फोटो से पूछा हुआ है। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो किया हुआ है, तब पूछ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो किया गया है किसके अंतर्गत में? बार मैग्नेट में। आप पूछ रहा है इसका सिमिलर कौन होता है, तो याद है अभी बताए थे कौन है? वेरी गुड, सोलेनोइड। इसमें भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, ऑल्सो मेंशन द वेरियस फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड डिपेंड। नहीं बता दोगे? अरे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, है ना? कॉइल्स में कितना टर्न्स होता है, इसमें बताया ना नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल होता है। फिर सेकंड बताता है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, कितना आई पास कर रहा है। इसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड, ठीक है? नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड, ठीक है? चलो जितना ज्यादा करवा रहे ना इस सब को दम सुनते रहना, एकदम सुनो, इधर गाना मत सुनो, है ना? अरिजीत सिंह ना जुबिन नौटियाल किसी का नहीं सुनो, चुपचाप यही जो स्टडी मटेरियल है इसी का ईयरफोन डाल करके सुन लो। पवन सिंह का भी मत सुनो, है ना? अभी भर खाली जो जस्ट फॉर एग्जाम, है ना? फिर इसके बाद जिंदगी पूरा एकदम मजा उड़ावित रहना। अभी थोड़ा सा अभी समय है, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो, ठीक है ना? नहीं तो जितना रात के हम जग रहे हैं ना, तो जितना लड़का नहीं पढ़ रहा उतना मास्टर पढ़ा रहा है, बेचारा पढ़ रहा है, अपना अपना तैयारी करवा रहा है, ये सब कहीं से। तो थोड़ा सा इस सब पे ध्यान दो, ठीक है? फिर क्वेश्चन कर रहा है नेम एंड स्टेट explain with an example which rule is used to determine the direction of the force experienced by the current carrying conductor placed in the magnetic field। तो याद रखना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना? करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन जब पता लगाना होता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका पता लगता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल से। क्या है कि वो इंड्यूस करंट, राइट हैंड रूल याद रखिएगा, इंड्यूस करंट देता है, इसीलिए उसका जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बताने वाला माइकल फराडे था उसको, ठीक है? इसके बाद जो हमारे लोग का क्वेश्चन है, ये तो स्ट्रेट करंट, बार बार तो वही चीज रिपीट है बाबू, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में है। फिर अच्छा ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। ये ऑलरेडी तुमको बताया मैग्नेटिक एचसी और स्टेट वाला एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर देना, ठीक है? अच्छा अब एक आध दो ना क्वेश्चन इस चीज से देखते हैं। 5 मार्क्स वाला में हम आते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो 5 मार्क्स वाला में भी ना इसी तरीका से क्वेश्चन है 2013, 2011, 2014, 2016। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ड्रा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इन सर्कुलर लूप। नहीं बना लोगे? बताओ तो। ये 5 नंबर के खाली क्वेश्चन की संख्या 4 को ऐड कर दिया है और खाली लंबा कर दिया। लेकिन तो पढ़ नहीं देखेगा, ओ माय गॉड लंबा क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही में चल जाएगा। और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है कि नहीं? एक बार खाली स्ट्रीम होने के बाद, माने जैसे इसको खत्म करते हैं, अपलोड करते हैं, ईयरफोन डाल करके सुन लिया करो, है ना? 2 बार 3 बार, अभी जब तक एग्जाम है तब तक ध्यान दिया करो, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है? एक आध दो क्वेश्चन अभी वैसा है जो बनाने लायक है। अब जैसे कि हम देखो दिखाते हैं तुम लोग को, क्वेश्चन है नेम एनी 2 मैग्नेट, उस तरीका से तो सवाल ही नहीं आ रहा है, आ जाए कुछ मिल जाए। हाँ अब देखो ओवरलोडिंग के बारे में है, शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में, तो ये तो हम बता देते हैं, ये सबसे सवाल देख लो, है ना? ये सब थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, इसके बारे में। ये सीडीसी तो पूरा समझा ही दिए हैं, थोड़ा सा और ध्यान दे देना है, खाली हल्का फुल्का देखो, है ना? क्या है समझिए। अब यहाँ पे सबसे पहले बात जो है समझने वाला वो क्या होता है, देखो सबसे पहले 2 तरह के करंट, एसी एंड डीसी करंट। देखो एसी का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना? अल्टरनेटिंग करंट। आजकल सबका देखेंगे ना, आईडी बनाएगा इंस्टा पे अल्टर किंग, अरे तेरी अल्टर किंग पल्टर किंग, ये सब क्या है? मतलब कि है ना, कोई तो डालेगा स्टाइलिश छोड़ा है, तो हम समझे में नहीं आता। यही सब में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, समझ गए ना?
कहेगा कि हमको प्यार हो गया है ना, एकदम तुम मेरे लिए ऑक्सीजन है, हाय मेरा तुम्हारा समझ में आ रहा है ना। पूरा ये सब एकदम हवा में पड़ल है। एग्जाम के टाइम है वो अलगे है, आई सब नौटंकी ऐसी करते रह, खाली टाइम पास है कि नहीं। नहीं, मोहब्बत करने से पहले उसका अंजाम देख लो, यकीन नहीं है तो गजनी और तेरा नाम देख लो, है कि नहीं? उसमें देखो दम से पूरा पता चल जाएगा औकात, है ना। रियल में तो कहवे करेगा। हम बार बार बोल रहे हैं लड़की सबके तो कोई भरोसा नहीं करना है, कखनी क्या बोलेगी ना बोलेगी कोई मतलब कि पता नहीं चलेगा कि कखनी क्या है ना है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ध्यान दे करके चलो, एकदम से अपना गोल पे फोकस करो, ज्यादा नहीं गोल के फेरा में मत रहो, अपन गोल पे ध्यान दो, समझ में आया ना। नहीं तो फिर है ना परवेश हो जाओगे तुम लोग। चलो इधर देखो, एक तो गाना सुन रहा है तो नहीं सब कमरिया वाला, वो सब बर्बाद हो जाएगा एकदम से। वो सब हाय हाय करेगा एग्जामों में, है ना। अभी हाय हाय करवा रहा है ना रील्स बना के, हाय हाय करेगा थिया पे, ठीक है ना। ये चलते थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। वहाँ तो करेगा हाय हाय भगवान बताइए, तो कौन बोला मैंने बेटा हाय हाय। उसमें पूरा ध्यान देने के लिए कहते थे तो ध्यान देता था दूसरा चीज के हाय हाय पे। अब करो हाय हाय, है ना। भगवान भी कहेंगे तो देखो भगवान उसी का सहायता करता है जो सहायता करने का लायक होता है ना। खुद आप अपने आप को हेल्प नहीं कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो कहाँ से होगा, है कि नहीं। आप एकदम लगल है सुबह से, हाँ नहा ली, बोलो ना क्या दिक्कत है, बढ़िया क्या मन है बोलो। अब यही में है, तुमको भी बुझेले, हाँ हाँ ठीक है। तू तो नहीं समझ रहा है कि तोर एग्जाम है, कौन सा है ना। पूरा खाई तो कैसे खाई, मुंह में गया था ना, अरे तो पीछे से खाएगी, सोचने वाली बात है एकदम से। चलो देखो है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, वैसा करंट जिसका डायरेक्शन रिवर्स होता है, डायरेक्शन चेंजेस, है ना। डायरेक्शन चेंजेस होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और वैसा करंट जिसका डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस, है ना। डीसी में याद रखिएगा, डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस, डायरेक्शन डू नॉट चेंजेस, डू नॉट चेंजेस, है ना। जब डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो ये डायरेक्ट करंट कहलाता है, ठीक है। डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इसके बाद याद रखना अल्टरनेटिंग करंट का जो मतलब बेसिकली यहाँ पे अल्टरनेटिंग एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। और जबकि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इन्वर्टर, इन्वर्टर है ना। ये सब एकदम कॉमन है ना, इन्वर्टर याद रखेंगे। इसके बाद देखो ये मेन हो गया। और यहाँ से जो सवाल है ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग किसको कहते हैं। देखो ओवरलोड क्या होता है ना, देखो ओवरलोड कब होगा, जैसे एगो 3 गो छेदा है, ठीक है ना। ऐसे एकरा में 5 पिन सॉकेट डाल दिया और ऊपर अहू ठूसले है, ये जो ठूसले है ये नहू ठूसले है, ये नहू माने चारों तरफ से एक के जगह से खींच रहा है कि नहीं। तो इसको बर्दाश्त होगा, है नहीं होगा, तो ये फट जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओवरलोडिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है ना। जब एक ही जगह से ढेर सारा आप इसी देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे सॉकेट है 5 पिन का बना हुआ, अब ओकरा में नीचू ठूस देंगे, एगो 5 पिन लगा देगा, नीचे हूँ ऊपर हूँ, है ना, चारों तरफ से, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से जब करंट खींचा जाता है ओवरलोडिंग का केस हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किटिंग समझिएगा, शॉर्ट सर्किटिंग वो भी थोड़ा सा है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, देखो शॉर्ट सर्किटिंग के पीछे कारण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जब लाइव दो वायर, 2 तरह के 3 तरह के ऐसे होता है, समझ जाइए, है ना। देखो 3 तरह के वायर के बारे में होता है ना। एक होता है लाइव वायर, है ना, जो रेड कलर का होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 220 वोल्ट होता है, याद रखेंगे। एक होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है ना। ये कोई भी ग्रीन कलर में भी हो सकता है। एक होता है अर्थ वायर, ये ब्लैक कलर में हो सकता है। एक होता है अर्थ वायर, ठीक है ना। न्यूट्रल वायर का 0 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो 220 में से 0 तो कितना रहता है, 220 वोल्ट, ठीक है ना। इस तरीका से अर्थ वायर तो ऐसे ही डाला जाता है सेफ्टी के लिए, ताकि जब एक्सेस करंट, जैसे कभी कभी देखिए अभी घर में जैसे लैपटॉप के चार्जर है, चाहे आयरन करे वाला मशीन है जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, गीजर है, तो ओकरा में 3 पिन का सॉकेट रहता है। तो 3 पिन के रहने के लिए क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब बहे ना, तो वो जो मेटल का बॉडी है उसका कनेक्शन डायरेक्ट रहता है अर्थ से, ठीक है ना। और वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन को अर्थ में लेकर के चल जाता है बिना बॉडी को हार्म पहुंचाए। किसी के यहाँ अर्थिंग नहीं देवल रहेगा तो वही आयरन करेगा ना, तो कभी कभी झनझना के लगेगा, है ना, तो लगेगा कि वो अंदर से मिर्चाई खा लिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से फील होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग में
में क्या होता है समझिएगा, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है ना, जब क्या होता है पुरान होते होते दोनों लाइव वायर न्यूट्रल वायर कभी एक संपर्क में आ जाता है, जब दोनों सटता है तो सटने से कारण मान लाइव वायर जब कांटेक्ट में आता है न्यूट्रल वायर के, तो दोनों के केस में जो स्पार्क क्रिएट होता है इसी को हम लोग कहते हैं है ना, क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। याद रखना, शॉर्ट सर्किटिंग। और जब शॉर्ट सर्किटिंग होता है ना बाबू, तब बढ़िया बढ़िया घर ना आग से लहर जाता है ना, झुलस जाता है। तब फायर जब से सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किटिंग के केस में होगा। ठीक है, तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर कभी कभी जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा देखा है इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है और यहाँ से वायर जा रहा है, अब हरियर पत्ता है, ठीक है ना, और दोनों टकराएगा तो चढ़ चढ़ मारित रहेगा। तो चढ़ चढ़ काहे मारता है, स्पार्क है वहाँ, चढ़चढ़ाता है ना, तो ये कैसे चढ़चढ़ाता है पता है तुमको। यहाँ पे क्या हुआ, लाइव वायर न्यूट्रल वायर जैसे संपर्क में यहीं पर, चाहे बरसात उरसात के दिन में देखेगा एकदम से एकदम मारित रहेगा, एकदम पूरा चढ़ चढ़ बराम बराम करित रहता है सब एकदम से। हो जाए पर जाओ ना ट्रांसफार्मर के पास, घन घन तो अलग से करित रहेगा, इधर से भन भन करित रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद तो याद रखेंगे ये शॉर्ट सर्किटिंग का केस होता है प्लस ओवरलोडिंग का केस होता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन इस पे कर लीजिएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा गया 2014-2017 में, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, बता दोगे है ना। आई क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, 2 नंबर का सवाल है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन को भेज देना एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, इलेक्ट्रिक झटका से हम लोग को बचाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा, एगो क्वेश्चन है फ्यूज से, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज, द फ्यूज एक्ट एज द सेफ्टी डिवाइस, इट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू इट देन इट्स वायर क्या करता है, मेल्ट अप कर जाता है, पिघल जाता है, कनेक्शन को तोड़ देता है, और इससे हमारा घर का जो अप्लायंसेज है वो सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो यहाँ पे फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, नहीं बना लोगे हैं, इसको तो कबार के बिक दोगे तुमसे। अल्टरनेटिंग करंट का जो पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, नहीं बना कर, ठीक है, 220 वोल्ट अभी ना बता दिए। फिर एक बाद लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में वैल्यू बेस्ड में क्वेश्चन पूछा है, कैन यू मेंशन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नहीं बताओगे रे। फिर इसमें क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई इट विल नॉट इंटरसेक्ट, गिव योर रीजन फ्रॉम योर सपोर्ट, नहीं बना जाएगा ये सब चीज, बताओ तो जी, सब बेइज्जती वाला ना है, बात बताओ। फिर ऐसी दे नाम उमते रहेगा, श्रुति ड्रॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बात वही श्रुतिया है, ठीक है ना। अरे तरीके एगो कोमल पे क्वेश्चन दे आप इसको बता देते हैं, देखो ये हंसो नहीं तुम लोग ऐसे पागल है। देखो कोमल ड्रॉज, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे पढ़े लगले, अराउंड सोलेनॉइड। चलो अब क्वेश्चन नीचे है, देखो सजेस्ट हर थ्री मेथड, सजेस्ट हर थ्री मेथड टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, बता रहे संस्कार। ये भगवान हमको क्या पता, अभी बताए ना रे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना, देखो मजाक में हंसिए नहीं, है ना, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुआ, तो पूछ रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर है जिससे इसका स्ट्रेंथ चेंज होगा। देखो पढ़ावल हमारे सब बेकार कर दिया, बोलो सिंपल तो है, नहीं पता चला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, पहला हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। सेकंड इलेक्ट्रिक करंट, जितना लाइन दोगे, है ना, जितना लाइन दो, यानी इलेक्ट्रिक करंट पे, मटेरियल, इलेक्ट्रिक करंट पे क्या बात है, जो मटेरियल डलवाओ उसमें, इलेक्ट्रिक करंट। और फिर उसके बाद पता चलेगा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। एक सवाल है राहुल से, राहुल कौन है, ऐसी करके नाम से दे देगा तो तू नहीं कंफ्यूज मत होना कि ना जका लगे दे ले वही बनाएगा, तो भी फेल हो जाएगा, तो नहीं है ना, है ना। चलो एगो दे ले सीता से, सीता कोई है नहीं, चलो ये सब बना लेना। इसके बाद है बस ऋषभ से एको सवाल नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब नाम दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये सीता, गीता, बबीता, श्रुति देले है, कोमल देले है, रोशन देले है,
लड़की की खाली ज्यादा दिल है, किताबों वाला है ना पार्शियलिटी, ठीक है। तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने लड़की पे नहीं, पढ़ाई पे। अभी एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सा फोकस बना के रखिए, है ना। और किसी भी बात को बुरा नहीं मानना है, आराम से पढ़ते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।